बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 3 ट्रांसलेटरी मोशन का सेकंड टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन को डिटेल से समझेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं बच्चों। प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ये टू डायमेंशनल मोशन है अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। टू डायमेंशनल का क्या मतलब है बच्चों, कि हमारे पास ये मोशन एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान परफॉर्म होगी और इसके ऊपर सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करेगी। डेफिनेशन क्या होगी बच्चों इसकी? प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ टाइप ऑफ टू डायमेंशनल मोशन वेयर एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इनटू द एयर एंड मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, हमारे पास व्हेन अ प्लेयर थ्रोन अ फुटबॉल इट फॉलो अ कर्व पाथ। बेटा यहाँ से अगर ये फुटबॉल को हम हिट करते हैं तो ये कर्व पाथ बनाते हुए जमीन पर वापस आती है। इसी तरह इसका एक केस है जो हमने डिटेल से आगे जाके स्टडी करना है। वो क्या है? व्हेन अ स्टोन इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग it move both forward and downward forming a parabolic trajectory. What is trajectory? हमारे पास बेटा दो वर्ड्स के दरमियान आपने क्लियर डिफरेंस रखना है, एक प्रोजेक्टाइल एक ट्राजेक्टरी। प्रोजेक्टाइल क्या है? इस केस के अंदर बेटा ये जो फुटबॉल है ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल है और ये जो पाथ फॉलो किया जा रहा है वो हमारे पास ट्राजेक्टरी है। डिफाइन कैसे करेंगे प्रोजेक्टाइल और ट्राजेक्टरी को? द ऑब्जेक्ट दैट इज थ्रोन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। ये फुटबॉल भी हो सकती है, स्टोन भी हो सकता है और एक एरो भी हो सकता है। इसी तरह बेटा ट्राजेक्टरी, द पाथ फॉलो बाय अ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्राजेक्टरी। इस पाथ को हम ट्राजेक्टरी का नाम देंगे। बच्चों आपने सेकंड चैप्टर में डिटेल से पढ़ा था कि हमारे पास अगर कोई वेक्टर एक्स वाई एक्सिस के दरमियान हो तो हम उसको कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप गौर से देखें तो बेटा ये फुटबॉल ना एक्स एक्सिस पर जा रही थी ना वाई एक्सिस पर, बल्कि एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान में थी। तो हम इजीली इस वेलोसिटी को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब जो आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पढ़े थे सेकंड चैप्टर में, उसको यूज करते हुए हम इसका एक एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट बना लेंगे और एक वाई एक्सिस पर कंपोनेंट बना लेंगे। और याद रहे ये दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। क्यों नहीं करते उसको हम आगे जाके डिटेल से समझेंगे। यहाँ पर बस आपने इतना याद रखना है, जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है, मतलब ये जो आपने हिट किया ये वेलोसिटी थी इस डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पर हम इसके दो कंपोनेंट्स बना रहे हैं। इस रेड कलर की लाइन के दो कंपोनेंट, एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में। When a player throws a football, the horizontal and vertical motion of projectile are independent of each other. हमारे पास ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। The horizontal component of velocity remain constant because there is no horizontal acceleration. बच्चों ये वाला जो कंपोनेंट है, मतलब एक्स एक्सिस का जो कंपोनेंट है, वो थ्रू आउट द मोशन जो है वो सेम रहेगा, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, वो हमेशा हर पॉइंट पर वो सेम रहेगा। लेकिन जो बेटा वर्टिकल मोशन है, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ये वाला ये स्टार्ट में मैक्सिमम होगा। जैसे जैसे ऊपर जाएगा बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींचेगी, जिसकी वजह से इस वेलोसिटी का कंपोनेंट जो है ये आहिस्ता आहिस्ता कम होता हुआ मैक्सिमम पॉइंट पे, मतलब इस पॉइंट पर जाकर ये जीरो हो जाएगा। और फिर इस पॉइंट के बाद जमीन इसको अपनी तरफ खींचेगी तो बेटा ये आहिस्ता आहिस्ता दोबारा बढ़ेगा और नीचे की तरफ आते हुए इस पॉइंट पर आके दोबारा मैक्सिमम हो जाएगा। बच्चों इस टॉपिक से बहुत से एसएलओ बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं और उसकी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने लाजमी वहां से वो तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस को समझना है। और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि इस बुक के तमाम लेक्चर आपको साथ साथ मिलते रहें। बच्चों अब है हमारे पास प्रोजेक्टाइल का फर्स्ट केस। इसके अंदर हमने प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली लॉन्च करना है। जैसे एक कोई बिल्डिंग से हम कोई बॉल को थ्रो करते हैं, हमने बॉल को एक्स एक्सिस पर थ्रो किया। जब हम बॉल को एक्स एक्सिस पर थ्रो करेंगे बेटा तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट मतलब वाई एक्सिस का कंपोनेंट जीरो होगा, क्योंकि हमने सिर्फ उसे एक्स एक्सिस पर थ्रो किया है। तो हम कहेंगे इनिशियल कंडीशंस में कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो वी आई एक्स वी आई के इक्वल है, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट जीरो है। और जैसे ही बेटा ये बॉल आगे जाएगी ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं जाएगी, रेड कलर की लाइन पर नहीं जाएगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता बेंड होती हुई जमीन पर आकर हिट करेगी। अब यहाँ पर बेटा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होगी, हमने अभी पढ़ा था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, तो बेटा वो थ्रू आउट द हर ब्लैक पॉइंट पर वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। वी एक्स इज इक्वल टू क्या रहेगा? वी आई। लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट बेशक यहाँ पर जीरो था, लेकिन फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट पर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे?
मतलब टकराने से पहले फाइनल वेलोसिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो बेटा हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ मोशन होती है Vf इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी आई 0 था तो हमारे पास Vf यानी वी वाई फाइनल वेलोसिटी जो है वो जी टी के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई v इज इक्वल टू जी टी। मैं दोबारा बता रहा हूँ, हमने इक्वेशन यूज की बच्चों Vf इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। वी आई 0 था जिसकी वजह से हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू बच वी वाई इज इक्वल टू जी टी। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। याद रहे हमने हर केस की पहले वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है और फिर उस केस का डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है दोनों एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर भी और वाई एक्सिस के ऊपर भी। अब ये जो डिस्टेंस है ये कौन सा डिस्टेंस है बच्चों, एक्स एक्सिस का डिस्टेंस होता है ये, मतलब ये प्रोजेक्टाइल जो है बच्चों हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस कवर करेगा। बच्चों हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है एस इज इक्वल टू वी टी, और अगर एस की जगह मैं एक्स लिख दूं क्योंकि एक्स एक्सिस का डिस्टेंस था तो बेटा एक्स इज इक्वल टू वी आई टी हमारे पास इसका फार्मूला बन जाएगा। इसी तरह बेटा वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है बेटा हमारे पास एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वेयर। अब वी आई 0 था तो बेटा हमारे पास वाई डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा y इज इक्वल टू 1/2 जी टी का स्क्वायर। s की जगह हमने y लिखा क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टेंस था बेटा हमारे पास वो y एक्सिस का था। क्लियर। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है सेकंड केस, प्रोजेक्टाइल मोशन जब हम लॉन्च करते हैं एक एंगल से, मतलब ये ओरिजिन से एक एंगल बनाएगा और यहाँ पर स्टार्ट से ही प्रोजेक्टाइल के दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे, एक x कंपोनेंट और एक y कंपोनेंट। इस केस में इनिशियली अगर हम देखें तो बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वल होगा वी आई कॉस थीटा के और वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल होगा वी आई साइन थीटा के। इस केस के अंदर बच्चों जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और थ्रू आउट द मोशन वो सेम रहेगा। देखते हैं हमारे पास डिफरेंट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कैसे निकाली जा सकती है। हॉरिजॉन्टल मोशन में बेटा हमारे पास मतलब हॉरिजॉन्टल ये वाला कंपोनेंट की बात कर रहे हैं जहां पर एक्सेलरेशन 0 है, तो बेटा हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के इक्वल होगी। तो हमारे पास वो क्या आएगी वी आई कॉस थीटा। और हमारे पास बच्चों डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ये जो रेंज से शो कर रहे हैं तो बेटा अभी हमने देखा था s इज इक्वल टू वी टी, तो वी आई की वैल्यू हमारे पास क्या थी वी आई कॉस थीटा, तो बेटा हमारे पास डिस्टेंस बन जाएगा वी आई कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय टी। इसी तरह बच्चों वर्टिकल कंपोनेंट में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था, मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा था, जमीन नीचे की तरफ खींच रही थी, तो बेटा एक्सेलरेशन इक्वल होगा माइनस जी के। अब वी एफ इज इक्वल टू वी आई माइनस जी टी करेंगे तो बेटा हमारे पास वी आई वाई जो था वो इक्वल था बेटा वी आई साइन थीटा के। लास्ट इक्वेशन में यहाँ पर हमने देखा था इनिशियल वेलोसिटी वी आई साइन थीटा थी, तो यहाँ पर बेटा जैसे ही हम वैल्यू वी आई वाई की जगह पर पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी वी आई साइन थीटा माइनस जी टी। अब डिस्टेंस निकालने के लिए ये हमने क्या निकाल ली वेलोसिटी। डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है वाई एक्सिस में अगर हमने डिस्टेंस निकालना हो s इज इक्वल टू वी आई टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पर वी आई वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो बेटा ये हमारे पास आ गया डिस्प्लेसमेंट अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। बेटा इन दोनों केसेस में प्रोजेक्टाइल के पहले आपने इनिशियल वेलोसिटीज बतानी है, जैसे इस स्लाइड में हमने इनिशियल वेलोसिटी बताई है, फिर हमने फाइनल वेलोसिटी निकाली और फिर डिस्प्लेसमेंट निकाला। तीन चीजें आपने दोनों केसेस में फाइंड आउट करनी है। अब बेटा इसके कुछ केसेस हैं हमारे पास, जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब हमारे पास प्रोजेक्टाइल को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में कितना टाइम लगेगा वो हमने फाइंड आउट करना है। पहले बेटा हम यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, एक इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास वी एफ इज इक्वल टू वी आई माइनस जी टी। इस इक्वेशन से हम वैल्यूज कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, यहाँ से बेटा हमारे पास फाइनल वेलोसिटी जो है ए पॉइंट के ऊपर 0 होगी। फाइनल वेलोसिटी 0 होगी तो हम कहेंगे 0 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या थी वी आई साइन थीटा माइनस जी टी। यहाँ से टी की वैल्यू निकाल लेंगे। अब ये जो टी की वैल्यू आई है बेटा ये यहाँ से यहाँ तक की है, लेकिन जितना टाइम प्रोजेक्टाइल को यहाँ से यहाँ जाने में लगेगा उतना ही टाइम ए से बी पर आने पर लगेगा। तो हम कहेंगे इस वैल्यू को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 2 वी आई साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। और ये वो टाइम है जो प्रोजेक्टाइल को बेटा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने पर लगेगा, और इस फार्मूले की मदद से हम किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन का टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट क्या है बेटा,
ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है ये मैक्सिमम हाइट है। और इसको कैसे निकालेंगे हम, इसको भी इक्वेशंस ऑफ मोशन से निकालेंगे, बस नेम चेंज किया हमने यहाँ पर। s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। माइनस क्यों आया बेटा, अपोजिट डायरेक्शन है, हमने ऊपर की तरफ गए हैं यहाँ पर, तो बेटा माइनस जी आ गया, a इज इक्वल टू माइनस जी। तो यहाँ पर बच्चों आपने क्या याद रखना है, जो टाइम ऑफ फ्लाइट हमने अभी निकाला है उसकी वैल्यू पुट करेंगे, और इनिशियल वेलोसिटी जो है वी आई साइन थीटा के इक्वल थी। तो बेटा ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर जब हम पुट करेंगे, और बच्चों यहाँ से आपने जरा गौर से सुनना है क्योंकि अक्सर बच्चों को यहाँ से समझ नहीं आती। बच्चों ये वी आई साइन थीटा इस वी आई साइन थीटा से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा वी आई स्क्र साइन स्क्र थीटा डिवाइडेड बाई जी, और बेटा माइनस 1/2 वी आई स्क्र साइन स्क्र थीटा डिवाइडेड बाई जी बच जाएगा, क्योंकि स्क्र का जी एक जी से क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब बेटा वन वैल्यू में से हाफ वैल्यू को माइनस करेंगे तो हाफ बचेगी, मतलब इधर भी सेम वैल्यू आएगी और इधर भी सेम वैल्यू आएगी, जिसकी वजह से 1 माइनस हाफ करेंगे तो बेटा हमारे पास हाफ आती है। तो बेटा 1/2 लिखकर हम हाइट का फार्मूला बन जाएगा वी आई स्क्र साइन स्क्र थीटा डिवाइडेड बाई जी। अगर बच्चों आपको ये नहीं समझ आता तो आप मुझे टेक्स्ट करके व्हाट्सएप पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और किसी भी तरह का क्वेश्चन आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं बेटा। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास रेंज फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे s इज इक्वल टू वी टी। एस की जगह रेंज का r लिख देंगे, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है इसको x भी लिख सकते हैं, r भी लिख सकते हैं, s भी लिख सकते हैं। अब बेटा हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी और टाइम पीरियड अभी हमने निकाला था, दोनों वैल्यूज का जब बेटा हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास रेंज का फार्मूला आ जाएगा वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। साइन 2 थीटा बेटा कैसे आया हमारे पास, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो बेटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। तो बेटा ये हमारे पास रेंज का फार्मूला बन जाएगा। हमारे पास बच्चों नेक्स्ट लास्ट कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक में, इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको जरा बच्चों आपने गौर से सुनना है। रियलिटी में जब एयर रेजिस्टेंस होती है तो बेटा वो हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन की स्पीड को कम कर देती है, मतलब उसकी वेलोसिटी को स्लो डाउन कर सकती है, और इट रिड्यूस द बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट डिक्रीजिंग द रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। रेंज भी कम हो जाएगी और मैक्सिमम हाइट भी क्या हो जाती है बच्चों, कम हो जाती है। और विजुअल कंपैरिजन अगर हम करें बेटा, यहाँ पर विदाउट एयर रेजिस्टेंस हमारा प्रोजेक्टाइल अगर इस तरह जाता है तो हमारे पास विद एयर रेजिस्टेंस उसकी रेंज और हाइट जो है वो कम हो जाती है, और वो इस पाथ को फॉलो करेगा। बच्चों अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, खुदा हाफिज़।